ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब समय ज्ञात करने की बात जब हम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप पढ़िए जरा, मैं आपको समय की बात यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा पहले हम वो फ्रेम करके सिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए और उसके बाद बनाना कैसे आपको वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पूछा जाएगा कि मैंने किसी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और कितने % के हिसाब से किया है, 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है और यही कारण है कि 30 सालों के बाद में, 30 ईयर्स के बाद में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो मेरे भाई यहाँ पर 1000 था और जो मेरा पैसा बन गया वो मेरे भाई यहाँ पर बन गया 1331। तो तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मेरे भाई यहाँ पर टी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले दो बातों को समझेंगे और वो दो बातों को यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारा रेट है मेरे भाई यहाँ पर ना, ये रेट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो ये रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या लेकर के आ जाएगा इतना, या इससे बेहतर पहले तुम अपने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखो। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा अमाउंट है। प्रिंसिपल तुम्हारे सामने 1000 है और अमाउंट की वैल्यू 1331 है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया रेट के बारे में लिखो। पहले एक तरफ में इनको लिखना है और दूसरी तरफ में तुमको मेरे भाई यहाँ पर रेट को लिखना है, ये रेट की फ्रैक्शन वैल्यू को बदलना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो ये हमारा रेट है वो ये बात कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा 10 है ना तो वो पैसा 1 का ब्याज लग के 11 बन जाएगा। अब तुमको खाली यहाँ पर ये देखना है कि ये जो संख्या दी गई है ये 10 का पावर 1 है तो 1 साल, और ये संख्या 10 का पावर 2 है तो 2 साल, ये 10 का पावर 3 है तो 3 साल। तो जो दिया गया वो मेरे भाई यहाँ पर 10 का क्यूब है और यहाँ जो दिया गया वो 11 का क्यूब है। तो अगर 1 साल में मेरे भाई यहाँ पर, अगर 1 साल में पैसा 1 हो रहा है तो यहाँ पावर में 3 है तो मेरे भाई समय कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। 1 साल के लिए चीजें हमें ये सिखाई जाती हैं कि 1 साल में 10 रुपए की चीज मेरे भाई कितनी बन जाएगी, 11। 1 साल में 10 से 11, तो ये तो 10 के क्यूब से 11 का क्यूब है, मतलब समय 3 गुना, यानी कितना हो गया, 3 साल हो गया। कितना हो गया, 3 साल। यही है तुम्हारा टाइम और कुछ भी टाइम नहीं है। तो करण बाबू जो तुम परेशान थे मत हो, एकदम उड़ा दोगे अब सवालों को तुम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहली बात कहा गई, हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ 12,000 बिकम इतना। तो पहले ये तुम्हारा पैसा है और ये तुम्हारा अमाउंट है। पैसा तुम्हारे पास में कितना था, तो 12,000 था, और कितने सालों में यहाँ पर ये 14,520 बन जाएगा। इसकी जितनी रेशियो ले सकते हो उतना रेशियो लेकर के इसको काटो। तो जब तुम रेशियो लोगे तो इसको उड़ाओगे, उड़ाओगे तो फिर 4 से काटोगे, ठीक है, या 6 से, या फिर मेरे भाई 12 से भी काट सकते हो। तो 12 से काटोगे तो 100 बार में, 12 से काटोगे एक बार में 25 हो गया, 2 बार में और 1 बार में, ठीक है। अब ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ रेशियो है। रेट आपके सामने कितना है, 10% है। 10% का मतलब यहाँ पर 1/10, यानी 1 साल में पैसा 10 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 1 साल के लिए पावर 1 है, और ये देखोगे तो सही से देखो, ये मेरे भाई यहाँ पर पावर 2 है, ये कितना है, तो पावर 2 है। तो 1 साल के लिए पावर 1 और यहाँ है पावर 2, इसका मतलब कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 साल के लिए पावर 1 अगर 2 आता है तो 2 साल 3 आता है, 3 साल 4 आता है, 4 साल 5 आता है, 5 साल। क्लियर है। और आ जाओ मेरे भाई 87 नंबर क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन में भी आता है, वो भी कैसे डील करेंगे वो भी हम तुम्हें बताएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, ठीक है। 625 की राशि एक बैंक में 16% की दर पर मेरे भाई निवेश की जाती है, तो परिपक्वता पर देय राशि इतना हो जाती है, बताओ क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये मेरे सामने पैसा है और ये हमारे सामने 625 है, और इसका जो अमाउंट बनता है वो हमारे सामने बनता है 841। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो कटेगा, तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं 16% के बारे में। 16% का मतलब होता है यहाँ पर 16/100। 16/100 का मतलब 25, 4/25। 4/25 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मेरे भाई पैसा मेरा 25 है ना, तो यहाँ 4 का ब्याज जोड़ करके 29 हो जाएगा। अब ये देखोगे तो 25 का स्क्वायर ये रहा और ये देखोगे 29 का स्क्वायर ये रहा। तो बेसिकली जब ये चीज तुम्हारे सामने 25 का स्क्वायर हो गई और ये 29 का स्क्वायर हो गई, तो 1 साल के लिए 1 पावर, तो कितने साल के लिए 2 पावर, तो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए मेरे भाई यहाँ पर, 2 बार के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सेम तरीके से 1 लाख का मूलधन 10% की दर पर निवेश किया जाता है और वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो कितने वर्षों के बाद में इतना बढ़ जाएगा। हमने ये पैसा लगाया और ये हमारा अमाउंट आया। पैसा में हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इतना है, और अमाउंट में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारे सामने इतना है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये इनका रेशियो हो गया, 1000 की चीज 1331 हो गई, ठीक है। अब रेट की भी लगे हाथ बात कर लो। रेट तुम्हारे सामने 10% है जिसकी वैल्यू 1/10 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए की चीज 11 हो गई। 1 साल में 10 की चीज 11 होती है, तो 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मेरे भाई क्यूब, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 11 का हमारे सामने क्यूब। 1 साल के लिए इतना, तो ये कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर, 3 सालों के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। हाँ जो 89 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रविधित 20% मेरे भाई ब्याज दर में 3500 रुपए की धनराशि का निवेश किया है। यदि उसने n वर्षों के बाद में इतनी की धनराशि प्राप्त की तो n का मान क्या होगा।
क्या तुम सुमन के सवाल को नहीं बना सकते हो? बोलोगे गुरुजी ये प्रिंसिपल और यहाँ पर ये अमाउंट है, इन्वेस्ट कितना किया था तो 3500 रुपये, और मिलेगा कितना गुरुजी 6048। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सर यहाँ पर ये जाएगा 14 से। ठीक है, पहले 7 से काट लेते हैं 500 बार में, और 7 से काट लेते हैं 7 8 56, और 7 चक 42, और 7 चौके 28, और फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, या 2 से काटने की जगह 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 125 बार में, और 4 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 से काटोगे 216 बार में। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हारे सामने रेट 20% है, 20% का मतलब यहाँ पर 1/5 है, यानी यहाँ पर 1/5 ये कहेगा 5 से कितना जाना चाहिए, 6। अब खाली तुम ये देख लो 5 का क्या है, ये तो बोलोगे सर क्यूब है, ये हमारे सामने क्या है, तो 5 का सर क्यूब है, और ये हमारे सामने क्या है, 6 का क्यूब है, तो यहाँ पर 3 गुना होगा, तो मतलब समय कितना, 3 साल। इसमें क्वेश्चन में बदलाव तब आता है जब मेरे भाई यहाँ पर हाफ ईयरली हो जाए, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, बट उसके भी क्वेश्चंस मेरे भाई तुम टैकल कर लो।